भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, अल्लाह पाक ने हमको किस किस तरीके से समझाया है, किस लिए समझाया है? ताकि मेरे ये बंदे दुनिया में अमन से रह सकें और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं और फिर मरने के बाद मैं इन्हें हमेशा के लिए जन्नत दे दूं। भाई, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह पाक का, हम लोग शुक्र अदा नहीं कर सकते। और हमसे अल्लाह चाहता क्या है? क्या चाहता है भाई? हमसे अल्लाह यही चाहता है कि ऐ बंदो, देख लो, हमने तुम सब के बीच में तुम्ही में से नबी अलैहिस्सलाम को मबूस किया है, और जो लोग इनके तरीके पर चलेंगे, इनकी बताई हुई तालीम पर चलेंगे, उनको मैं हमेशा हमेश के लिए जन्नत दूंगा। अल्लाह ने हमसे क्या लिया? भाई, कुछ भी तो नहीं लिया, वो खुद दे ही रहा है बार बार। फिर आप अलैहिस्सलाम का अगर हम तरीका देखें तो तरीके में क्या है, आप जरा उसको भी देख लीजिए। भाई, आप अलैहिस्सलाम का फरमान तो यही है कि आप लोग अल्लाह की इबादत कीजिए। अब इबादत में बहुत सी चीज़ें आती हैं, नमाज भी आती है, रोज़ा है, ज़कात है। अब नमाज जो कोई पढ़ेगा तो भैया उसके अंदर से तकब्बुर निकलेगा, और जब तकब्बुर निकलेगा तो उसके अंदर रहम होगा, और जब रहम होगा तो दूसरों के साथ वो रहम के साथ पेश आएगा, और जब रहम के साथ पेश आएगा तो भैया उसकी दुनिया में इज्जत होगी। तो देखा जाए तो हमारे ही लिए ये नेक अमल है। दूसरी चीज, अल्लाह पाक कहता है कि आप रोजा रखिए 1 महीने की। अब रोजे में क्या है भाई, हमको रोजा रखना है, इसमें भी हिकमत समझिए आप। भाई, रोजा रखने में 1 महीने अगर हम भूखे रहेंगे तो भैया रोजा रखने से आप साइंस से भी चेक कर लीजिए कि साल में जो लोग 20, 25, 30 दिन अगर भूखा रहते हैं 10 से 12, 15 घंटे, तो उन लोगों के अंदर अगर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने का शंका है तो वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो हम पूरा सालों का साल खाना खाते हैं, तला हुआ, भुना हुआ, हर चीज़ खाते हैं, तो हमारे पेट में पूरी तरह से वो हजम नहीं हो पाता है। शाम का खाना हजम नहीं हुआ, सुबह खाना और खा लिए तो वो बासी उसी में पड़ा हुआ है, दूसरा नया खा लिए। इसी तरह पेट की पूरी सफाई नहीं हो पाती है, और जो खाना हजम करने वाले कीड़े होते हैं वो पूरी तरह पेट को साफ नहीं कर पाते हैं। और जब हम रोजा रखते हैं तो भैया पेट जो है बिल्कुल सूख जाते हैं। वो जो पेट के कीड़े हैं वो सारे खाने को, जो सड़ा गला, जो भी पुराना बासी ताजा खाना है, सभी को निकाल लेते हैं। हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इस तरह शरीर की कई बीमारियां रोजा रखने से दूर होती हैं। तो इसमें भी देखा जाए मेरा ही फायदा है यार, भाई शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। तीसरी चीज, भाई अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है तो यार सब दिन अपने घर में रहते ही हो, भाई जाओ 2 महीने के लिए मक्का और मदीना शरीफ टहलाओ, वहाँ अल्लाह का मेन घर देख आइए, और आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी देख आइए। वहाँ पर सुकून से 2 महीने अल्लाह की इबादत कीजिए। फिर क्या है, 4 दिन के बाद मौत आनी है। फिर मौत के बाद अल्लाह पाक हमेशा की जन्नत देने वाला है। चाहता क्या है अपने बंदों से कि ऐ बंदो, दुनिया में रहो, आराम से खाओ पियो, बढ़िया पहनो ओढ़ो, हर चीज करो, मगर मेरे जो अहकाम हैं उन पर भी चलते रहो। हाँ, अपनी ताकत के हिसाब से अमल आप करते रहिए। फिर भी अगर अमल में कोई कोताही रह गई है तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह माफ करने वाला है। और अल्लाह पाक ने ये भी वादा फरमाया है कि ऐ औलाद आदम, अगर तेरे गुनाह जमीन से लेके आसमान तक भी हैं, फिर अगर तूने मेरे साथ शिर्क नहीं किया है
तो मैं इंसान के साथ मगफिरत के हिसाब ही से पेश आऊँगा। यानी कि इतने अधिक गुनाह होने के बावजूद अल्लाह माफ़ करने का वादा करता है, मगर इन गुनाहों में शिर्क जैसा बड़ा गुनाह ना होने पाए। तो शिर्क बहुत ही बड़ा गुनाह है, इसकी जानकारी हम सबको रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखा जाए गुनाहों में शिर्क ही ऐसा गुनाह है जिसे लोग सवाब समझ के कर रहे हैं। बाकी अगर कोई शराब पी ले तो वो बाद में समझता है कि यार शराब मैंने पी है, ये गलत किया है, तो उम्मीद है कि वो शराब को गलत समझता है तो कभी न कभी वापस आएगा। अगर किसी ने जुआ खेला है, जिना किया है, तो बाद में वो पछताता है कि यार ये काम हमने गलत किए हैं यार। तो जब उसके दिल में इस जैसे गुनाह खटकते हैं तो वो उम्मीद है कभी न कभी वापस आ जाएगा। मगर भाइयों, शिर्क ऐसा गुनाह है जिसे हम लोग या हमारे बहुत से भाई जाने में या अनजाने में कर रहे हैं और उसे सवाब समझ कर रहे हैं, सवाब समझ कर। तो जो काम सवाब समझ करके किया जाएगा तो उससे आदमी डरेगा क्यों कि यार ये तो सवाब का काम है। अब मिसाल के तौर पे आप पूरी कुरान पूरी देख लीजिए, आप पूरी हदीसें चेक कर लीजिए, आप हर जगह पर अल्लाह पाक यही इरशाद फरमाता है कि ऐ बंदो, तुम दुख और मुसीबत में सिर्फ हम ही को पुकारा, मेरे सिवा किसी और को मदद के लिए ना पुकारो, तुम लोग हम ही से दुआ किया करो। भाई, दुआ करना अल्लाह की इबादत है। अगर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को मदद के लिए पुकार रहे हैं तो भाइयों ये इबादत है, और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। कुरान पाक खोलकर पढ़ लीजिए, चाहे जिसका तर्जुमा पढ़िए, हर जगह आपको यही मिलेगा कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। चाहे आप नमाज पढ़िए, चाहे रोजा रखिए, चाहे हज करिए, चाहे ज़कात दीजिए, चाहे सदका दीजिए, और चाहे हाथ उठाकर किसी से दुआ कीजिए। भाई, दुआ जिससे की जाएगी तो ये इबादत है, और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो भाइयों, यही बात थी। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुंचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।